फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। खौफ खुदा बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी दौलत है जिसके दिल में खुदा का डर पैदा हो। बगदाद के बादशाह हारून रशीद और उनकी बीवी जुबैदा, हारून बादशाह और उनकी बीवी जुबैदा में तू मैं होने लगी। हर घर में तू मैं होती है, मियाँ बीवी में, चाहे वो हजरत के घर हो चाहे वो गैर हजरत के हो। बोलो, तू मैं हर घर में होती है। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल के घर में भी एक मर्तबा ऐसी बात हुई। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा सरकार के निकाह में 25 साल रही, 65 साल की उम्र पाके इंतकाल की। उसके बाद हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बिस्तर पे सरकार लेटते थे और जब करवट बदलते थे तो खदीजा की याद करते थे, हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा। अक्सर करवट बदलते थे तो खदीजा को याद करते थे। तो हजरत आयशा एक दिन चिढ़ गई, कहने लगी मैं जवान आपके बिस्तर पे लेटी हूँ और आप बुढ़िया की रट लगाते रहते हैं। जब देखो हाय खदीजा, हाय खदीजा। आप बुढ़िया को याद करते हैं, मैं जवान आपके बिस्तर पे लेटी हूँ। तो सरकार ने फरमाया था, आयशा मैं खदीजा को कभी नहीं भुला पाऊंगा। इसलिए कि जब सबने मेरी नबूवत को झुठलाया तो सबसे पहले मेरी नबूवत की तस्दीक खदीजा ने किया। और जब सारा अरब मेरी जान का दुश्मन बना तो खदीजा ने तन मन धन से मेरा साथ दिया। और सबसे बड़ा एहसान खदीजा के मेरे ऊपर ये है कि अल्लाह ताला ने खदीजा के पेट से हमें औलाद अता फरमाई है। सरकार की बीवियों में बच्चे पैदा हुए तो हजरत खदीजा ही से हुए। कहते सबसे बड़ा एहसान खदीजा का ये है मेरे ऊपर कि अल्लाह ने उसकी वजह से मुझे साहिब औलाद बना दिया। लोगों, इससे तुम भी सबक लो कि बीवियों का एहसान मानो कि बीवियों की वजह से आज आप साहिब औलाद बने। अगर ये न होती तो गुरुआ बकुआ कहाँ से आ जाती, बताओ। दोनों राह दुकान जहाँ से खरीद लेती। सबसे बड़ा एहसान है बीवी का शौहर पर कि उसकी वजह से शौहर बाप बन जाता है, साहिब औलाद बन जाता है। चिड़ तू मैं हर घर में हुई। तो हारून बादशाह उसकी मियाँ बीवी में तू मैं होने लगी। बातचीत होते होते जुबैदा को गुस्सा आया तो उसने कहा हट जा जहन्नमी। जब हारून को कहा हट जा जहन्नमी तो हारून को गुस्सा आया, कहा अगर मैं जहन्नमी हूँ तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक। आज भी आदमी गुस्सा होता है तो सबसे बड़ी बमबारी यही करता है, वो तलाक। जहाँ झगड़ा हो तू मैं चुप पहले अपने तिलाके दे दे। वो हवा औलाद कहाँ आने वाले वे असील के हो तो तुम आज देंगे। तू कहते बस अब हम मुंह खोलने वाले हैं, चुप रहे। तू कहते असील के हो तो तुम मुंह खोल दे वाले। अब मुंह खोलने वाला है, लागत है मुंह बंद है, लेकिन वो हवा औलाद कहाँ आने वाली। असील के हो तो मुंह खोल दे वाले। और जब मुंह खुलत है तो अल्लाह जाने एक साग में कत्ती तलाक निकला। तलाक 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 उसके बाद जब ठंडे ये दोनों जनी के यार तो मांगा खत्म। तब देखिए मदरसा कबू मौलवी मौलाना न बोली यही मामला हो ये तो बड़े अदब से देखिए मदरसा में दूर से के हजरत सलाम अलैकुम जो कहा बात हो इन हजरत काम गड़बड़ाएगा बनाएगा। जो कहा बात हजरत घर में झगड़ा हुआ तो गुस्सा में तिलाक निकल गया। गुस्सा जरूर बदलेगा, लगा तो कोनो प्यारो मत तलाक दे। बता 12 बंदे से रसगुल्ला ले गया तो फिर रात में मियाँ बीवी खाओ खाओ तवाफ है तवाफ है तवाफ है। बताओ कोई देता है? प्यार में तलाक कोई नहीं देता, तलाक आदमी गुस्से ही में देता है। क्यों कहते हो गुस्से में तिलाक निकल गई?
है लोगों, लिखा है किताबों में कि निकाह मिसल शीशा के है और तलाक मिसल पत्थर के है। निकाह शीशा है, तलाक पत्थर है। जब पत्थर शीशा पर मारोगे तो शीशा फूटेगा, चाहे मुस्किया के मारो तब भी फूटेगा और नाक मुंह सिकोड़ के मारो तब भी फूटेगा। ऐसे ही तलाक है, गुस्से से दोगे तब भी तलाक पड़ेगी, मोहब्बत से दोगे तो भी पड़ेगी। तो तलाक क्यों दे देते? तलाक ना दिया करो। गुस्सा आए तो नफ्स पे कंट्रोल कर लो, गुस्सा को पे जाओ। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता अल कादिमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफीना लिन्नास, और लोगों की गलतियों को माफ कर देने वाले। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। तलाक ना निकाल। एक हदीस में महमूद बिन लबीद से रवायत है, क़ाला उख़बिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, एक आदमी के बारे में सरकार को खबर दी गई। तल्लक़ा इम्राअतहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, कि अल्लाह के रसूल फला ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। जब सरकार ने सुना, सरकार बैठे थे हदीस में, फ़क़ाम ग़ज़बान, तो सरकार गुस्सा होके खड़े हुए। वक़ाला, फरमाया अयलअबु बि किताबिल्लाहि, क्या अल्लाह की किताब के साथ खेल खेला जा रहा है? अल्लाह की किताब से खेल हो रहा है। वाना बैना धुरिकुम, दरहाली कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ, मेरी मौजूदगी में कुरान से खेल खेला जा रहा है। जब कुरान ने 3 तलाक एक साथ देने से मना किया तो क्यों किया जा रहा है? जब मेरी मौजूदगी में कुरान से खेल खेला जा रहा है तो मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल हो? इसलिए लोगों, तलाक़ न दो। निकाह मेरे नबी ने किया है, निकाह करो। तलाक मेरे नबी ने नहीं दिया है, तलाक न दिया करो। बहरहाल हारून ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, और जब तलाक दिया तो जुबैदा माफी मांगने लगी। कहा मेरे प्यारे शौहर, मुझसे गलती हो गई, खुदा के लिए माफ कर दो, कभी ऐसी गोली मेरे मुंह से नहीं निकली, माफ कर दो। हारून ने माफ कर दिया, लेकिन अब मसला था कि जुबैदा पर तलाक़ें पड़ी कि नहीं पड़ी। तो बगदाद के आलिमों को जमा किया, और जमा करने के बाद मसला पूछा कि जुबैदा पर तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी। तो बगदाद के आलिमों ने कहा इसका जवाब हम नहीं बता पाएंगे। कहा क्यों? नजराना तुम लोग खाते हो, दावत तुम लोग खाते, मसला कौन बताएगा? आलिमों ने कहा अगर ऐसे आप तलाक दे दिए होते तो मैं जवाब दे देता, लेकिन तुमने शर्त लगा दी है कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। अब तुम जहन्नमी हो तो तलाक़ें पड़ी, और जन्नती हो तो तलाक़ें नहीं पड़ी। लेकिन तुम्हारा जन्नती होना जहन्नमी होना हमें क्या पता, इसलिए इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। तो आलिमों के झुरमुट में एक लड़के थे, रेखा आ रही थी, वो लड़के खड़े हुए। कहा बादशाह अगर इजाजत दो तो इस सवाल का जवाब मैं बताऊं। कहा बोलो। वो कौन लड़के थे? बड़े ज़हीन लड़के थे, आगे चलकर वही इमाम शाफई बन के चलते। हज़रत इमाम शाफई का बचपना था। हारून से कहते हैं हारून ये बताओ अपनी जिंदगी में आपने कोई नेकी खुदा के डर से की है? अगर खुदा के डर से की हो तो इस मसले का जवाब हम बता दें। तो हारून कहते हैं हाँ, एक नेकी मैंने खुदा के डर से की है, किसी का डर नहीं था ना किसी का दिखावा, सिर्फ खौफे खुदा से एक नेकी मैंने की है। तो कौन सी नेकी? तो हारून बादशाह कहते मैं बादशाह हूँ। एक दिन मेरे में शाही महल में एक लड़की मुसीबत की मारी फरियाद लेके आई, लेकिन उसकी जवानी और उसके हुस्न को देखकर मेरे दिल के इरादे गंदे हो गए। मैं गुनाह गिने से अपनी जगह से उठा, लड़की की तरफ बढ़ा तो लड़के ने कहा था हारून आज बादशाह हो,
आज तुम हाकिम हो, पुलिस तुम्हारे कब्जे में, फोर्स तुम्हारे कब्जे में, लोग तुमसे डरते हैं। लोगों का डर तो तुमको नहीं है, लेकिन हारून उस दिन को याद करो जिस दिन हम तुम खुदा के दरबार में हाजिर होंगे। खुदा के दरबार में जब हाजिरी होगी तो तुम क्या जवाब दोगे, मैं क्या जवाब दूंगी। और हारून इस शाही महल में कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन मेरा परवरदिगार इस शाही महल की बंद कोठरी में भी देख रहा है। हारून कहते हैं जब उस लड़की ने ये बात दिलाई, याद दिलाई, बात कही, तो मेरे दिल के अंदर खौफे खुदा पैदा हुआ। मेरे बदन के रोंगटे रोंगटे खौफे खुदा से कांप उठे और मैं उससे दूर रहा, उसके करीब भी मैं नहीं गया। उस दिन अगर मैंने अपने आप को ज़िना से बचाया तो सिर्फ खुदा के डर से बचाया। तो इमाम शाफी बचपना था, फरमाते हैं हारून अगर खुदा के डर से तुमने अपने आप को ज़िना से बचाया है तो कुरान से अपना जवाब सुन लो। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है फअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, लेकिन वो बंदा जो अपने रब की बारगाह में हाजिर होने से डरा, वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ज़िना से रोक लिया, ख्वाहिशात से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, पर बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। हारून तुम जहन्नमी नहीं हो, तुम जन्नती हो। और जब तुम जन्नती हो तो तुम्हारी तलाक़ ज़ुबैदा पर नहीं पड़ी, ज़ुबैदा तुम्हारे निकाह में दाखिल है, बाकी है। ऐ लोगों, पता चला कि खौफे खुदा बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो, लेकिन आज हम कहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं। अगर अल्लाह से डरते होते तो हमारी नमाजें न छूटती। बोलो, अगर अल्लाह से डरते होते तो हम अपनी दाढ़ियाँ न बनवाते। अगर अल्लाह से डरते होते तो किसी का माल हड़प न करते। अल्लाह से डरते होते तो किसी पर जुल्म न करते। ऐ लोगों, आज हम सब चाहते हैं कि अल्लाह हम पर रहम करे। हदीस पाक में तो फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा, अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाते। ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। बताओ, हम बेरहमी करें और खुदा की रहमत का इंतजार करें? इंसानों पे जो रहम नहीं करेगा, इंसान में हिंदू मुसलमान सब आ गए। ये नहीं नबी ने फरमाया कि जो मुसलमानों पे रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। नहीं, मेरे नबी फरमाते जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी को परेशानी में देखो, उसके साथी बन जाओ, उसकी मुसीबत में सहारा बन जाओ, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी के पड़ोस में एक आतिश परस्त का मकान था। वो आग की पूजा करता था, मुसलमान नहीं था, लेकिन उसके घर में उसका बच्चा एक रात रोया, दूसरी रात फिर रोया। बायजीद बुस्तामी तीसरी रात को जब बच्चा फिर रोया उस पड़ोसी के घर का, तो बायजीद बुस्तामी उसके घर तशरीफ ले गए। कहा क्या हुआ, तुम्हारा बच्चा 2-3 दिन से रो रहा है रात रात। तो उस पड़ोसी आतिश परस्त ने कहा कि बायजीद, गरीबी का आलम है, चिराग जलाने का तेल नहीं है, घर में अंधेरा रहता है, अंधेरा होने की वजह से मेरा बच्चा रो रहा है, चिराग जलाने की तौफीक नहीं है, अंधेरे होने की वजह से मेरा बच्चा परसों भी रोया, कल भी रोया, आज भी रो रहा है। तो सुल्तान बायजीद बुस्तामी अपने घर गए और अपने घर का चिराग लेकर के उस पड़ोसी के घर मिला के जला दिया।
जब आतिश परस्त के घर में सुल्तान बाजीद बुस्तामी ने अपना चिराग रोशन किया और रोशनी हुई तो बच्चा चुप हो गया। जब बच्चा चुप हो गया तब आतिश परस्त अपनी बीवी से कहता है कि देखो मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं कि हम आतिश परस्त हैं, हम इस्लाम से दूर हैं, लेकिन देखो इनका रहमो करम देखो कि अपने घर में अंधेरा करना तो गवारा कर दिया, लेकिन अपने पड़ोसी के घर में अंधेरा रहना गवारा न किया। सुनो, सुल्तान बाजीद बुस्तामी की रोशनी मेरे घर में आ गई है, घर का अंधेरा दूर हो गया तो मेरा दिल कहता है कि अब दिल का अंधेरा भी दूर होना चाहिए, लिहाजा कलमा पढ़ा जाए, बाजीद बुस्तामी के इस्लाम को कबूल कर लिया जाए। आतिश परस्त और आतिश परस्त के घर वालों ने बाजीद बुस्तामी का रहमो करम देखकर कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों रहम करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, रहम करो, अल्लाह ताला तुम पर मेहरबान हो जाएगा। रसूल करीम की जिंदगी देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, वही हातिम ताई की लड़की इस्लाम नहीं लाई थी और इस्लाम लाई भी नहीं, और इस्लाम की बड़ी नफरत करने वाले बहुत सख्त दुश्मन थी हातिम ताई की लड़की इस्लाम की। लेकिन एक दिन वही हातिम ताई की लड़की जा रही थी नंगे सर पे दुपट्टा नहीं था। अल्लाह के रसूल ने देखा तो आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत उठा के हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। जब चादर रहमत उसके सर पे पेश किया तो हातिम ताई की लड़की की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी कि इस्लाम से मैं दूर, और इनसे जंग लड़ने में भी एक जंग में गई, इनसे दुश्मनी करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन इनके रहमो करम का आलम देखो कि मुझे नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत दे दी। हातिम ताई की लड़की भी नबी के रहमो करम को देखकर पुकार उठे और कलमा पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हे लोगों, रहम करो, अल्लाह से डरो। आज हम दावा तो करते हैं कि हम खुदा से डरते हैं, आशिक़े रसूल हैं। अगर अभी नात पढ़ी जाए हजरत अली की, हजरत इमाम हुसैन की, तो रूपियों के बौछार हो जाएंगे। बोलो, या अली अली कहते हो, कम से कम कभी सोचा कि या अली कहने का हक भी हमको है? हजरत सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देखो। जिंदगी में हजरत अली की कभी नमाज नहीं छूटी, सिर्फ एक नमाज छुट्टी थी असर की, वो भी सरकार उनके रान पे सर रख के सो रहे थे मकाम साहबा में। लेकिन जब सूरज डूबा, देखो दो चीजें हैं, एक है मोहब्बत रसूल और एक है नमाज। मोहब्बत रसूल सहाबा पर गालिब थी, सरकार को जगाया नहीं, सूरज डूबा जा रहा था। बोलो वहाबी हो तो उठा देते, उठो उठो उठो, नमाज जाते, उठो बोलो। लेकिन हजरत अली का ईमान देखो, नबी को जगाया नहीं, नमाज असर चली गई, सूरज डूबा। जब सूरज डूबा तो नमाज की मोहब्बत में हजरत अली रोने लगे, और ऐसा रोए कि आंखें आंसू गिरे, नबी की आंखें खुली, फरमाया अली रो रहे हो? अल्लाह के रसूल सूरज डूब गया, मेरी असर चली गई। हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया। है कोई दुनिया में ऐसा? अल्लाह के अलावा कोई है ऐसा जो डूबे हुए सूरज को फिर वापस कर दे? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चार। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चार। अंधे नजदी देख ले कुदरत
हजरत अली रोए थे, असर की नमाज में एक असर छुट्टी थी तो हजरत अली रोए थे। और आज हम आप पंजगाना छूट रही है और एहसास भी नहीं हो रहा है कि हमारी नमाज जा रही है लोगों। आज यानी का नारा लगाते हो और कुरान खोल के पढ़ते नहीं। सुबह मोबाइल से खबरें तो सुनोगे लेकिन कुरान पढ़ने का तुम्हें मौका नहीं है। हजरत अली शेर खुदा को कुरान से इतना लगाओ कि खाने काबा का तवाफ करते थे, जब तवाफ शुरू करते कुरान पढ़ना शुरू करते, घूमते घूमते जब वहां पर पहुंचते तो हजरत अली का एक कुरान खत्म हो जाता। और आप अली अली का नारा लगा रहे हो और कुरान की तिलावत से महरूम हो। हजरत अली शेर खुदा के चेहरे पे दाढ़ी कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह यहूदी ने देखा था तो हजरत अली की दाढ़ी देखकर मुसलमान हो गया था। और आज हम अली कहते हैं और दाढ़ी छिला रहे हैं। कम से कम सोचो कि यजीद के हाथ पे इमाम हुसैन ने हाथ क्यों नहीं दिया था? मुसलमान था यजीद, काफिर नहीं था। मुसलमान था, कलमा पढ़ता था, लेकिन दाढ़ी बनवा डाली थी, नमाजों को छोड़ा था, शराबी बन गया था तो हुसैन ने हाथ पे हाथ देना गवारा न किया। तो क्या हमसे हुसैन राजी होंगे? है लोगों, दाढ़ियां न बनवाओ, शराब के किनारे न जाओ। शराब पीना गुनाह कबीरा है। कुरान करीम में यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, ऐ नबी आपसे लोग शराब और जुआ के बारे में पूछते हैं कि शराब पीना जुआ खेलना कैसा है? कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, फरमा दो कि शराब और जुआ दोनों गुनाह कबीरा है। छोटा गुनाह नहीं है, गुनाह कबीरा है। एक जगह अल्लाह फरमाता है इन्नमल खम्रु वल मैसिरु, बेशक जुआ और शराब रिजसुन गंदगी है, मिन अमल शैतान, इंसान के नहीं बल्कि शैतान के काम है। जो ये काम करे वो इंसान नहीं शैतान है। ऐ लोगों, शराब से बचो, जुआ से बचो, वरना क़यामत के दिन इमाम हुसैन को क्या मुंह दिखाओगे? वरना याली याली कहने वाले तो दुनिया में बहुत दज्जाल है। बोलो। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आज़मी अलैहि रहमत ने लिखा अपनी किताब में कि एक मौलवी रहा है, घरे पड़े रहा है, पलंग पर पढ़ावे नहीं जाए तो जब घर में रहा खर्च होगा लड़का भूखन मरे लगे। तो मौलवी के नारे तू घरे पलंग पर करे, लड़का भूखन पर अकेले चले जा, पढ़ाओ लिखाओ। तो मौलवी कहते चुप, तो मौलवी चुप होगी। लेकिन पेट कहाँ चला गया? लाली लिपस्टिक मांगा था तो चुपाएगा, पेट कहाँ चला गया? दूसरे दिन फिर मौलवी कहते चले जाए, ले वास्ते चले जाओ, पढ़ा लिखा, गैरत मर गए तो तू घरे लेटे लेकर भूखा मरा था, चले जा। तो मौलवी कहते इनका नहीं जाना चाहिए, थूक से रुपया पैदा करी कहीं हफ्ते तो अंदर कमा लो तो लड़का भूखा मरती रही, चले जाने वास्ते चले जाओ, पढ़ा लिखा। मौलवी का गैरत है तो मौलवी घर से निकले चले गए बहुत बड़े शहर में। यहाँ एक मस्जिद देखी, आगे शांत हो गए, वहाँ बैठ के मौलवी रोवे लगे। जब रोवे लगे तो मस्जिद हो शिया लोग के, शिया लोग जब नमाज पढ़े आए देखे उनका रो तो कहीं काहे रो था? तो कहते हैं हम बहुत गरीब हम भूखा मरी थे, मस्जिद में रख लिए तो झाड़ू वाड़ू दी, हमको सिर्फ खाना चाहिए बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो शिवे कहीं यार इतना सस्ता आदमी तो कौन ना मिली, वो रख ली। मौलवी का रख लिए, मौलवी झाड़ू वाड़ू दे लगे, खाना पावे लगे। हफ्ता भी हफ्ता गुजरा, फिर एक दिन मौलवी मुहारे बैठ रो, शिया लोग आए देखेंगे कहे रो तो कहीं हम पढ़ नहीं पावा, इसी अफसोस में रो रहे, अगर पढ़े होते तो हमारी भी इज्जत होती। तो शिवे कहीं तो रोवत का है, नहीं पढ़े तो पढ़ लो, इमाम साहब के पढ़ लो, कायदा ले आओ। तो मौलवी के कायदा लेके आए, इमाम साहब के शुरू के, इमाम साहब पढ़ावे लगे, अलिफ बे ते से जीम है खे रात, कहाँ चले गए मौलवी। जब जाल पर नंबर आवा तो इमाम साहब जाल को भावे और मौलवी जाल का है। इमाम साहब कहा है जाल, तो मौलवी कहा है जाल।
अनपढ़ का पढ़ाई लो, पढ़ा लिखा को तो पढ़ाई ना करे। इमाम साहब सबक रोक दी, दूसरे दिन फिर शुरू करें, फिर हुए मामला अटका, मौलवी जान कहीं नहीं करे। इमाम साहब फिर सबक रोक दी, तीसरे दिन फिर ऐसे मामला फंसा, फिर रोक दी, मामला हुए फंसा और हफ्ता भी हफ्ता गुजर गया और जाल के आगे सबक नहीं बढ़ा। धीरे धीरे मौलवी बदनाम हो गए पूरे शहर में। जहाँ 2-4 लोग बैठे हुए यही कहा है, यार बड़ा गंवार है यार, बड़ा बुद्धू है, देखो जाल नहीं कहते, बताओ 15 दिन में ये जाल नहीं कहते। देखिए आपके महबूब शायर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत भाई कारी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब किबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहरहाल मौलवी बदनाम हो गए। जब खूब बदनाम हो गए, सब कहीं जहाँ देखो हमें चर्चा हुई कि यार बहुत घामा है, बहुत बदअकल है, मतलब 15 दिन होगा जाल नहीं कहते। जब बदनाम हो गए मौलवी तो एक दिन फजर की नमाज में जैसे इमाम साहब सलाम फेरे, वैसे मौलवी खड़े हुए, कहने आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन की शहादत बयान करूँगा। तो शीवे कहीं हाँ 15 दिन होगा जाल नहीं कहते, ये तकरीर कैसे करी हो? तो सब बैठ गए। फिर देखिए बोलत का आया, और पहले से मौलवी मौलाना और हाफिज बखड़ा हुआ मौलवी और ऐसी इमाम हुसैन की शहादत बयान की कि सारे शिया भोर हो गए। उनकी शहादत है भी दर्दनाक, 1400 साल गुजर गए, आज पढ़ो तो आंखों में आंसू भर के आते। सारे शिया भोर रोए लगे तो मौलवी चुप हुई। जब शेवे रोए तो चुपाने, तब शेवे कहते आए हो 15 दिन होगा तुम जाल नहीं कह पाए। आवाज अचानक हत्या बड़े मौलाना कैसे हत्या बढ़िया तकरीर सुना दी हो। तो मौलवी कहा था तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं बिस्तर पे लेटा तो मैंने 1000 मरतबा कहा या अली या अली या अली। फिर जब 1000 मरतबा पुकारा तो हजरत अली तशरीफ ले आए। तो शिवे चौंके, कहे तू पुकारे तो अली आएगी, हमारे लोगों की जिंदगी गुजर गई, अली अली कहा तो अली नहीं आए, अब तो आज रात में पुकारे आज रात में आएगी, कहीं समझे नसीब के बाद। तो फिर क्या हुआ, हजरत अली ने पूछा क्यों बुलाया? मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता। हजरत अली ने कहा मुँह खोल। जैसे मैंने मुँह खोला, मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और जैसे हजरत अली का थूक अंदर पहुंचा तो मेरा सीना इल्म से भर गया, मैं बहुत बड़ा मौलाना बन गया। अब जब चाहो मसला पूछ लो, जब चाहो तकरीर सुन लो। तो शीवे कहते हाँ हमारे लोग जिंदगी गुजर गई, अली नहीं आए और तेरे पास आई हुई है, तेरे मुँह में थूक दी हमारे नसीब के बाद। तो शीवे कहते भाई हम आपका हाथ जोड़ते हैं, अली का थूक मिले कहाँ? तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो हम लोग पा जाएंगे। तो मौलवी कहते हाँ आपकी मेहनत के बाद उनके थूक पावा तो ऐसे थूक देगा। फिर तो मौलवी कहते एक मुँह में थूका 100 रुपया ले रहा है। तो शीवे कहते अरे यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ यार? देख शिव आगे बड़ा 100 के नोट 20 मुँह खोलिस तो के मुँह में भी थूके, बस सरकार शिवा का वो 100 के नोट 20 धोके मुँह में थूके, बस शिव की लाइन लग गई। 100 रुपया डाला चले जा, मौलवी थूका चले जा, थूका 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 पूरे बाजार के सिया के मुँह में थूके मौलवी। और जब शिवे खत्म गए तो मेहरबो चल गई, उन्होंने तो बहुत शौकीन होता है, उन्होंने आया के मुकाबले लगे 100 के नोट मौलवी पावे थूका के, अल्लाह जाने के थूक कहाँ से आता होता है। बातें का अखा थू वैसे तरह 100 के नोट मिल रहा है, थुकावत थुका पूरे बाजार के सीएम के औरतन के मुँह में थूकी मौलवी। और जब सब थुकाए चले गए, रुपया के ढेर लग गए, तब रात में मौलवी सोचे लगे यार सवेरे तो पोल खुलेंगी, हम कहा है कि हमारे मुँह में थूके गए तो मतलब में मौलाना भैया ये सब हमसे थुकाए के गए हैं, सवेरे कुछ जान कही है ना, तो सवेरे तो पोल खुलेंगी। बराते में यहाँ मौलवी रुपया गठरा बांधे का भागे,
भागत भागत गांव पहुंचे, दरवाजा पहुंचे, भड़बड़ाए तो मौलवी ने कहा था को आए रे, मौलवी कहा था मौलवी हुई रे, दरवाजा खोल, मौलवी हुई, दरवाजा खोले मौलवी गठरा पटके तो मौलवी ने कहा था का भर लाए रे इमा, का भर लाए यार रुपया हो का, मौलवी ने खोले तो रुपया, तब मौलवी ने चौकी पे हाँ ये रुपया कहाँ चुराए लाए रे, किसके घर में से उठाए लाए, मौलवी कहा थे झूठ के कमाई हुए रे, क्या सही बता रहे कहाँ चुराए लाए, मौलवी कहा थे की न नहीं है रे, हमका काबा में ले जा, काबा में कसम खा ले रे, ये झूठ के कमाई हुए रे, जब काबा में कसम खाए तैयार हुआ तो मौलवी ने मान ली, वही दिन से मौलवी के इस पैर दबावे का हाँ हमरे मौलवी के थूक मुझे बतना सर, तुझे फूल मकता सर। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आदमी लिखते हैं यारी यारी कहने वाले दुनिया में बहुत दज्जाल हैं, लेकिन यारी कहने कहा उसी को हासिल है जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो, यारी कहने कहा उसी को हासिल है जिसकी नमाज़ें न छूटती हो, यारी कहने कहा उसी को हासिल है जिसको तिलावत कुरान से लगाओ। लोगों 4 दिन की जिंदगी है, अल्लाह को राजी करो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं और फिर अल्लाह की जमानत का इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह हमारी हिफाजत क्यों नहीं करता है, दुआएं मांग रहे हैं। याद रखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल को यमन का गवर्नर बनाया था और गवर्नर बनाने के बाद सरकार ने 10 बातें बताई थी, उनमें से एक बात सुनो। सरकार ने फरमाया था मुआज़ इब्न जबल गवर्नर हो गए, लेकिन एक बात सुन लो, ला तत्रुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, हरगिज़ नमाज़ फर्ज को जानबूझ के न छोड़ना, फ़इन्न मन तरक सलात मुतअम्मिदा, इसलिए कि जिसने नमाज़ फर्ज को जानबूझ कर छोड़ा फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की ज़मानत उस इंसान से अलग हो जाती। अल्लाह उस बंदे का ज़ामिन नहीं रहता जो जानबूझ कर एक वक्त की फर्ज नमाज को छोड़ता है। तो जब हमने नमाजों को छोड़ा तो खुदा की ज़मानत हमसे चली गई। लोगों चाहते हो कि खुदा की तरफ से हमारी हिफाजत हो, अल्लाह हमारे लिए कोई हिफाजत का जरिया पैदा कर दे तो नमाज पढ़ो, नमाजों का वसीला बना, इंशाअल्लाह नमाज के वसीले से हमारी तुम्हारी खुदा हिफाजत फरमाएगा। बसरा में एक औरत थी जिनका नाम है राबिया, अकेले घर में राबिया सो रही थी, घर वाले कहीं रिश्ते में गए थे मेहमानी में, इत्तेफाक से उसी रात को चोर राबिया के घर में पहुंच गया। चोर ने देखा कि मर्दों में कोई नहीं, तन्हा एक औरत है, तो बड़ा खुश हुआ कि आज तो आसानी से चोरी करेंगे, एक औरत अगर जग दे तो कहते घूसन जमीन पकड़ेंगे कि हमारे गरीब का। बड़े आराम से चोरी किया, राबिया सो रही है। चोर ने सामान को इकट्ठा किया, गठरे में चादर में बांधा, बांधने के बाद गठरी उठा के चोर ने सर पे रखा, राबिया के घर से निकलने का इरादा किया। जैसे निकलने का इरादा किया वैसे इसके आंखों की रोशनी चली गई, अंधा हो गया। जब चोर अंधा हुआ तो गठरी को पटका और रोया, गाया आंखों की रोशनी वापस कर दे, चोरी नहीं करूंगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उस चोर की आंखों की रोशनी वापस आ गई। जब देखे ला तो फिर ठाड़ सोचे कि कहूँ गेट थोड़ा हो ला उठा के फिर उठा ली, फिर उठा के सर पे रखा, जाने का इरादा किया, फिर अंधा हो गया, आंखों की रोशनी फिर चली गई। फिर उसने गठरी को फेंका, फिर तौबा किया, या अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे, तेरे इज्जत और जलाल की कसम जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, आंखों की रोशनी वापस कर दी। तब चोर ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई थी। आज इस घर में तन्हा एक औरत सो रही है, चोरी करने पर मुझे ताकत नहीं मिलती, तो गैबी आवाज आई, मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि राबिया नमाज़ ईशा पढ़ के सोई है,
नमाज इशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे करेगा? चोर रोने लगा और रो रो के कहता है अल्लाह मैं कितना बदनसीब निकला कि जिंदगी गुजर गई माले हराम की चक्कर में। और इसी में जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं तो तेरे फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए उतरते हैं। वाह! ऐ लोगों, पता चला कि कल के लोग नमाजों के पाबंद थे तो अल्लाह की तरफ से उनकी मदद होती थी, बेशक उनकी हिफाजत होती थी। आज हमने नमाजें छोड़ी तो हमसे अल्लाह की पनाह रूठ गई। लोगों, इस मुर्फतन दौर में नमाजों की पाबंदी कर लो, मस्जिदों को आबाद कर लो। अगर खुदा की जमानत चाहते हो मस्जिदों को आबाद करो और अपने घर में मस्जिद बनाओ। हदीस पाक में आयशा क़ालत अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनाई मस्जिद फिल बुयूत। हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को घरों में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया है कि हर घर में मस्जिद हो, मीनार वाली नहीं। मीनार वाली मस्जिद में तो पंजगाना नमाज जमात से पढ़ो, बाकी और नमाज नवाफिल है, तहज्जुद व बीन है, नमाज अशराक है, नमाज तस्बीह है। इन नमाजों को तुम अपने घर पे पढ़ो। कई कमरे हो तो एक कमरा इबादत के लिए खास कर दो, एक ही घर हो तो उसका कोई कोना इबादत के लिए खास कर दो कि जब तुम उसमें नवाफिल नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे घर के छोटे छोटे बच्चे तुमको देखकर नमाज पढ़ने के आदी होंगे, उनकी भी आदत पड़ेगी। इसलिए नमाजें पढ़ो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। लेकिन आज हम लोगों के दिल बड़े ढीठ हो गए, बहुत ढीठ हो गए। एक बुढ़वा रहा बीमार हुआ तो कोई लड़का होगा घेरे बैठे, अब्बाई बात अब्बा होगा अत्ते में बुढ़वा कहते भैया रे तुम बचबे ना नहीं तब अब्बा तो बुढ़वा कहते जो हम मर जाएंगे ना तो हमरे कफन में कुरान कपड़ा दी हो। लड़के के ना अब्बा यू कहाँ वैसे करते तो हम लोग घर बनवाए, जमीन खरीदे, सब कुछ किया, और मर जाइए तो हम लोग कफन कुरान कपड़ा के दे। अब्बा गाँव वाले कहा कहीं तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनका फंसाए दे। नहीं कहा है अब्बा, कहते हैं कुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो ताकि कब्र में फरिश्ते हिसाब लिए हैं, देखिए कफन कुरान। तो वो पहले मर चुका है, हिसाब होगा, छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखे जूते जुड़ जाइए कि नहीं जुड़ी। ऐसे ऐसे बुढ़वा गए हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे के लिए मेरे बातों सोचा था कि हूँ 420 के निकल, लेकिन यकीन जानो खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। कुरान फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है। आला हज़रत जैसे मुजद्दिद भी कब्र को याद करके दुआई करते थे, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर ये सख्त मुश्किल जवाब में है। जिंदाबाद। है लोगों, नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह से डरो। अल्लाह फरमाता है बोलो कौलन सदीदा, और अच्छी बोलियां बोलो, झूठ न बोलो, दुरुस्त बोली बोलो। आज दुआएं क्यों नहीं कबूल होती हैं? गौर करो। एक बुजुर्ग थे आदा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर एक दिन तकरीर कर रहे थे, तमाम लोग बैठे थे, इनके मुरीद आ गए। मुरीदों ने हाथ जोड़ा, कहा बाबा फरीद हम सब आपके मुरीद हैं, बड़ी गरीबी है, बच्चे भूखों मर रहे हैं, दुआ कर दो गरीबी दूर हो जाए। तो बाबा फरीद को तरस आया मुरीदों पर, कहा अच्छा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लेकर आए। बाबा फरीद ने लिया, अव्वल आपने दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया।
जब सोना बन गया तो दिया कहाँ ले जाओ, मुरीद गए बेच कर माला माल हो गए। तो जलसे में बहुत से लोग बैठे रहे। एक आदमी देखे तो कहे अरे यार ये तो आज पता चला है यार सोना बनाना बड़ा आसान है। अब आके जरूर पढ़ो 3 मरतबा कुल्ला पढ़ो फूंक छोड़ो सोना तैयार। उठा जलसा से गवा घरे और एक जगह इसके जुड़ के उठ, जब मिट्टी का ढीला लेके आओ और चौकी पे ढीला का करिए जल्दी बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो कैसे कुछ बताइए हो। तो मैं बाबा फरीद क्या बैठा था, उन्होंने मिट्टी के ढीले पे और आपने दरूद पढ़ा 3 मरतबा कुल्ला पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। जल्दी कर बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो रतिया के खेते में और ढीला के वजह बहुत बड़ा चिहार लेके लाई रखीस मर्दवा देखे तो कई सारे विषय ढीला कर रहे तो पूरा चिहार उठाए लेंगे। कहते रहे जल्दी करो बने तो चिप्पा चिहार करने ढीला का है। तो आंखें बंद की, अब आके जरूरत पड़ा 3 मरतबा कुल्ला पढ़ के फूंक छोड़ा, आंखें खोला तो देखो मिट्टी चिप्पा वैसे धरा। तो सोचे इसकी वजह से कहते कोई गलती हुई है। फिर आंखें बंद की, फिर पढ़ी, फिर फूंक छोड़ी, फिर आंखें खोली, फिर वैसे चिप्पा धरा। पढ़त सवेर होगा मुँह फेना आएगा लेकिन चिप्पा नहीं बदला। तब उठा बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा हुजूर क्या हुआ? क्या आपने पढ़ा तो फूंका तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया और मैं पूरी रात पढ़ता रहा मिट्टी के चिट्टे में कोई फर्क नहीं आया। तो बाबा फरीद फरमाते बेटा जो तूने पढ़ा हुआ मैंने भी पढ़ा था लेकिन फर्क सिर्फ मेरी और तेरी जबान का। वाह अल्लाह का शुक्र है कि जिंदगी गुजर गई कभी मुंह से झूठी बोली मैंने नहीं बोली। क्या तो अल्लाह ने मेरी जबान में वसत दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो सोना बन जाए। तू भी अगर अपनी जबान को बुरी बातों से बचा ले तो अल्लाह ताला तुझे भी वो शरफ अता फरमा दे कि तू भी जो कहे अल्लाह उसे कबूल करे। इसलिए लोगों सच्ची बोलियां बोलो, मुंह से गालियां न दो। हदीस पाक में है पूछा गया ये मुस्लिम खैरुन कौन मुसलमान बेहतर है? तो सरकार ने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, वही मुसलमान बेहतर है जो अपनी ज़बान और अपने हाथ से दूसरों को महफूज रखे। वाह कि ज़बान से किसी को तकलीफ न पहुंचे और हाथ से किसी को तकलीफ न पहुंचे। लोगों कोशिश करो कि किसी पर हाथ न उठे और किसी के खिलाफ हमारी ज़बान से बोली न निकले। पहलवान बनो पहलवान, बुज़दिल न बनो। और पहलवान किसे कहते मारने वाले को नहीं। मेरे नबी ने फरमाया लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है अल्लज़ी यसरउ जो दूसरे को पटक दे, बल शदीदु बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। वाह इसलिए कोशिश करो कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए, हमसे राजी हो जाए। और अल्लाह जब भी राजी होगा जब हम खुदा से डरेंगे और अपने मुंह से सच्ची बोलियां बोलेंगे। और जब डरेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नमाजें नहीं छूटेंगी, हमसे माँ बाप को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। आज कितने ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं करते। मदीने के करीब एक मुसलमान थे, उन्होंने मिन्नत मांगी थी या अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। इन्नी नज़र तो नुक़ब्बिला क़बतल काबा, हुजूर की बारगाह में कहने लगे अल्लाह के रसूल मैंने मिन्नत मांगी थी कि अगर मुझे शिफा मिल जाए तो काबा की चौखट चूमूंगा। मैं ठीक हो गया हूँ तो सरकार ने फरमाया जाओ मिन्नत पूरी करो। कहा मक्का नहीं जा सकता, न सवारी से जा सकता, गरीब हूँ और पैदल भी नहीं जा सकता, कमजोर हूँ, कैसे जाऊँ? तो सरकार ने जवाब दिया था इरजी इला बैतिका, अपने घर वापस चले जाओ। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और घर में जाकर अपने माँ के दोनों पैरों को चूम लो। अल्लाह ताला तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। जिंदाबाद। लोगों माँ का दर्जा इतना बड़ा, लेकिन आज माँ के पैर को चूमते।
पीर साहब का चूमने खातिर परेशान है। हम लोग ननपारा में यहाँ मुफ्ती सलाम में बरेली किया है तो ननपरिया तना टूटे कि हमने मौलाना अलीमुल्ला का दीवार पर दबा दी, उनके पसूरी करे कुर्ता फाड़ दिया। बताओ, पीर का चूमने खातिर परेशान। कहीं लिखा है कि पीर का पैर चूमो, माँ बाप का हाथ चूमना सवाब बताया गया। बाप का पैर नहीं, माँ का पैर नहीं चूमते, बाप का हाथ नहीं चूमते। कुरान करीम में एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, बल्कि कुरान करीम में 17 मरतबा बार बार अल्लाह कहता है वबिल वालिदैन ihsana, लोगों अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। पीरो साहब के लिए कहूँ लिखा है ना 17 मरतबा माँ बाप के लिए लिखा, लेकिन कभी बाप का पैर नहीं दबाते। और पीर साहब के 10 मुरीद दबावा, अल्लाह जाने का दबावा था। और पीरो इतने बड़े काहिल की बड़े दबावा करने लागत है 100 बीघा जोत किया है। जब पीर इतना बड़ा काहिल होगा तो मुरीद उससे फैज कर पाएगा। क्या बात। शेख सादी ने लिखा है कि इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब इंसान की काहिली है। दो थोड़े काहिल रहे, काहिल की दोस्ती रहा, जैसे मौलवी दोस्ती होते। काहिल की दोस्ती, दोनों काहिल घर से निकले, जात रहा रास्ते में एक बैल की बिरवा, लेकिन पकी बैल लाग रहा है तो दोनों काहिल बिरवा नीचे लेट गए। कहीं लेटो को एक तूर के खाई तो खाई है, लेटे दोनों। इत्तेफाक से एक बैल पकी रहा, वो गिरी, जब गिरी तो बड़ी नीचे तो दोनों देखे, लेकिन अब उठा रहे कसके दोनों सहारा देखे, कोई आवत तो मुँह में रख दे तो खाई है यार। इत्तेफाक से मुसाफिर गुजरा तो एक काहिल का पुकार कैसे यहाँ नहीं आओ, कैसी बेटियाँ उठा कर मैं मुँह में उठा के भेजी तो जाए। तो कहलवा कहते कहाँ जाते हैं, इधर आप कहीं का है, कहीं सबने मुँह से बीवा को निकाले, ऊपर तो निकाल दे तो लोग का 2 लाख मारी सारे बीवों मुँह से नहीं फेंक सका तो दोसर का काहिल बगल में लेकर कहते हो 2 लाख मार। अब मेरे मुँह पर कुत्ता मुँह रहा है, जिससे कहा है भगा दे तो नहीं भगे सका, 2 लाख मारी। ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो इस्लाम का कौन सा काम कर सकते हैं। है लोगों, काहिली न करो, घर में पड़े न रहो, मस्जिद में न पड़े रहो। अल्लाह फरमाता है ना कुलियतिस सलाह, जब नमाज पूरी हो जाए फंतशिरू फिल अर्दी, तो खुदा की जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो, काहिली न करो। देखो ये दस्तारबंदी का जलसा है, खुशनसीब है वो बच्चे जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान हकीम किया। हाफिज होना ये खुलफाए राशिदीन की सुन्नत है। सहाबा हाफिज होते थे, बहुत हुफ़ाज़ थे सहाबा में। गरीब नवाज भी हाफिज, गौसे पाक भी हाफिज। हाफिज कुरान का होना बहुत बड़ी दौलत है। लेकिन आजकल की हमारी माओ की गोद इस्लाम से खाली है। सरकार ने फरमाया था उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म दीन हासिल करो। माँ की गोद गौसे पाक ने हासिल किया, इसीलिए माँ की गोद में थे, 18 पारे के हाफिज थे। बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने माँ की गोद से। माँ की गोद मदरसा है, मदरसा। कल की माएँ अपने बच्चे को सीने पे लिटा के खिलाती थी, कैसे सुलाती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा उठो तो मुस्तफा के नाम पर, सो तो मुस्तफा के नाम पर। तो बच्चे आशिक़े रसूल होते। और आजकल की माताजी उनकी गोद इस्लाम से खाली है, न कलमा याद न दरूद याद। जहाँ लेकर रोने लगे वो उठाए बिस्तर पटनिए तक भजन भजन पीती है, ये सो जा सनत फनत देखो पाए कौड़ी लेके गंग गंगा माता बारो लेके भुजवा दिया, भुजवा पलावा दे लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद करते। दरूद नहीं याद है, कलिमा नहीं याद है, नाते नबी नहीं याद है, चितारा अल्लाह जाने कहाँ से याद करते।
और छोट मोट कहानी में इतनी देर तक लड़कियों का पीटा था तो देहाती आदमी सुना कर थे, बड़े विरोध से कहते सो जा खाना खाना दी कौड़ी पाया कौड़ी ले गया जमाया गंगा माता बाबू ले गया बुजुआ गलावा दे लावा ले गया खीर बनाए सब घर खाए पानी भी ले गया खाए छू तो खूब छोड़ा तो लड़का मुसलमान है जब महातारी इतनी बड़ी चुड़ैलिन है बताओ कहाँ तक खीर बनाओ सब घर खाए कहानी भी ले गया फिर हम बुढ़ा के नाक तक कहानी भी ले गया नहीं देख पाओ रोज खीर बनाए कहानी भी ले गया खाओ सास ससुर भूखन मरे खीर कहानी भी ले गया अल्लाह जाने भी ले गया कहानी रहते कि खुदे कहानी रहा लोगों अपने बच्चियों को भी दीनी तालीम दो ताकि ये बच्चियां जाएं बच्चियां पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह दीन इल्म दीन के वजह से बच्चियों के रिश्ते भी मुनासिब आए। आजकल लोग परेशान है कहते हैं वहाँ साहब हमारा बिटिया एमए के लिए से बीए के लिए से रिश्ता नहीं आवा। अरे अपने बच्चियों को कुरान करीम की तालीम दो, दीनियात की तालीम दो, दीनियात की तालीम की बरकत से अल्लाह ताला बेहतर रिश्ता तुम्हारी बच्ची के लिए भेजे। तो अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, एक दूसरे का ख्याल रखो। टाइम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि एक अदीम शायर आपके स्टेज पर आ चुके हैं जिनकी मोहब्बत में सब आप लोग बैठे हैं। अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल फरमाए और हमको आपको अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।